जैसे आपके ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, किसी सिफारिश के लिए नेता के पास जाओ, किसी अधिकारी के पास जाओ, तो वो क्या कहते हैं, चलो लो आप चिट्ठी लिख दे, पहले लेटर लिख दे, या ला फोन किए दे रहे हैं, तब तक तुम्हें जो है राहत मिल जाएगी। तो ऐसे ही और नेताओं के पास जाओगे तो वो भी यही करते हैं। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान तत्काल सेवा उपस्थित है, एकदम ना लेटर पैड की आवश्यकता है ना फोन की, चलो खुद ही चलते हैं। बाकी लोगों के पास एक समस्या भी पैदा हो जाती है, क्या, जैसे किसी अधिकारी के पास या किसी नेता के पास गए, वो तुमसे बहाना बना देगा, क्या बताना आज मेरी गाड़ी का ड्राइवर नहीं है, अब पैसे जाए, पहले मालूम होती तो उससे नहीं कहते, वो छुट्टी में चला गया। लेकिन ऐसे ही देवताओं के हाल में भी है, सभी देवता वाहन वाले हैं, सभी देवता वाहन वाले, जब उनका वाहन तैयार हो तो बैठे तब वो लेके जाए। लेकिन हनुमान कैसे बिना वाहन बिना ड्राइवर के खुद ही जब अमोघ रघुपति करवाना, अब यही भांति चले हो खुद ही, यदि किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र है, चलो सभी का संकट से हनुमान छुड़ावे। इसलिए जो व्यक्ति हनुमान कलियुग काल में हनुमान की आराधना करता है, हनुमत पूजा करता है, उसे कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता है और किसी प्रकार की कोई व्याधि बाधा भी नहीं लग सकती है, व्याधि बाधा भी नहीं लग सकती है। इसलिए ज्यादा न करो तो कम से कम क्या करते रहो, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन किया करो। आते थे हमें लोग नहीं नहाए, लेकिन नहीं, अगर ना नहा तो भी नहीं नहाए, ठीक है, कटिया बैठे बैठे जब तुम पढ़ रहे करो। हाँ क्यों, ये ऐसे देखो, इसकी साक्षी कौन दे रहा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। इसकी साक्षी करता कौन है, गौरीसा, गौरी अर्थात गौरी के कौन, भोले बाबा, स्वयं भगवान शंकर साक्षी दे रहे हैं कि जो भी इसका पाठ करेगा उससे कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। इसलिए हनुमत कलिकाल में हनुमान को भगवान को राम ने इसीलिए पृथ्वी पर छोड़ दिया था। जब ये परमधाम को जाने लगे तो जाते हुए जब चल दिए पीछे, हनुमान ने कहा प्रभु हम भी चले गए, राम ने कहा नहीं तुम नहीं, तुम यहीं पर रहो धरती पर। कहा हमें आप क्या करेंगे, क्या तुम यहाँ पर क्या करोगे, तो हमारी कथा का प्रचार करोगे, राम कथा का प्रचार करोगे। और एक बात बताइए, रामलीला कहाँ से चालू है, रामलीला कहाँ से प्रारंभ हुई, रामलीला कहाँ से प्रारंभ होती है। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आप चले जाओगे और हमारी इच्छा होगी आपके दर्शन करने की, तो फिर हमें आपका दर्शन कैसे मिलेगा। प्रभु राम ने कहा हनुमान तुम्हें अगर दर्शन करना है तो मेरे रूप में जो है जिन बालकों को तुम बना दोगे और मेरी लीला करोगे उसमें मेरा ही दर्शन होगा। तो जब जो स्वरूप बन करके बैठता है राम लक्ष्मण का, तो कहा जाता है जिस समय स्वरूप बन जाए बालक, कोई भी हो किसी का हो, लेकिन उस समय उसमें किसकी झांकी आती है, राम की झांकी आती है और हनुमान को उसमें उसी का दर्शन होता है। तो जहाँ पर हरि कथा होती हो, जहाँ पर राम की चर्चा होती हो, लीला होती हो, वहाँ पर जो है हनुमान का पहरा जरूर होता है। राम दुआरे तो तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, वहाँ पर जरूर होती चर्चा। तो आइए चर्चा से क्योंकि अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे कि इधर जो है कालदूषण इत्यादि का जब पद हो गया, तो प्रकार नहीं जाकर के लंका में रावण से कहा जाकर के जब बताया कि ऐसे ऐसे दंडकारण में दो बालक आए हुए हैं जिन्होंने हमारी नाक कान काट दी, उनके शरीर में एक सुंदर नारी भी है। तो रावण ने मारी की सहायता से सीता के हरण करने का विचार किया, हरण करने के लिए आए। तो इस सीता हरण से शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा ये मिलती है कि किसी व्यक्ति को पहचानना मुश्किल है, किसमें
साधु संत विद्वान को पहचानना बहुत मुश्किल है। जितना भी छल कपट होता है वो इन्हीं दो वेशों में होता है, या तो बाबा वेश में या फिर ब्राह्मण वेश में, इन्हीं वेशों में। क्यों? इस पर लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो बाबा लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। सीता जैसी साध्वी, हनुमान जैसे जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, इन्होंने भी नहीं जल्दी जान पाया है। रावण साधु का वेश बना करके सीता का हरण कर ले गया, और कालनेमी साधु के वेश में जो हनुमान का रास्ता रोक के बैठा था। अगर बकरी ना बताती तो जो है हनुमान समझ नहीं पाते। तो कहने का मतलब है साधुओं को समझना सबके बस की बात नहीं है, बड़ा कठिन है। इसलिए एकदम कभी किसी पर वेश को देख करके विश्वास करना नहीं चाहिए। वेश देखने से विश्वास मत कीजिएगा, उसको परखने की आवश्यकता होती है। रावण की मायावी वाणी की सहायता से जो है सीता का हरण कर लिया। वेदराज जटायु के द्वारा साथ में युद्ध हुआ, जटायु को घायल कर दिया, और वीरों की संख्या तो जो है 2000 के घर से भारत में बिल्कुल समाप्ति होती जल्दी जा रही थी, कहीं देखने को मिलती नहीं। लेकिन ऐसी भगवान की महिमा है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहां पर तो जो में तो बहुत सारे गिर दिखाई दे रहे हैं, अपने आप तमाम से आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जटायु के वंशज है भाई, तो वो भी लीला देखने के लिए आए हैं। इसके बाद में कहा जाता है रीछ भी आएंगे, तो जामवंत की श्रेणी में दे दिया गया। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि वो गीत हो या रीछ हो या सर्प हो, कोई भी हो, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए अब तो ये बात जानते हैं कि देवता ही अनेक रूप धारण करके अयोध्या में विराजमान हो गए। आकर सब देव धनुर्धर मनुष्य शरीरा जिस तरीके से जनकपुर में सब मनुष्य रूप में आए गए थे, उसी तरीके से अयोध्या में सारे उपस्थित हो गए। आकर तो शक्ति अगर है नहीं तो इसका संचालन कौन करता है? जैसे अगर कोई दो लोग कहते हैं कि ब्रह्म है ही नहीं, भगवान है नहीं, अगर है नहीं तो कभी इस पर विचार किया फिर तुम कैसे हो, तुम कहां से आए, कैसे आए, किसने भेजा, कहां आओगे? अगर कोई चलाने वाला नहीं है तो फिर चलते कैसे हो? तो इस गाड़ी को ड्राइव करने वाला तो कोई जरूर नहीं है। तो आज इस समय जो है आगे जाता है लेकर के पवन या लंका में अशोक वाटिका में ठहरा दिया। इधर राम लक्ष्मण जब छोड़ते वीरते आते हैं, जटायु को घायल पड़ा हुआ देखा, जटायु ने सारा हाल बताया। आगे चले सबरी का उद्धार करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां पर सुग्रीव जो है वानरों के साथ में रहता था। यही से हनुमान का कार्य प्रारंभ होता है। जैसे सुग्रीव ने देखा कि तो पुरुष जो है इधर को आ रहे हैं, तो उसने शंका की, क्यों? क्या ऐसा तो नहीं है कि बाली ने हमें मारने के लिए किसी को यहाँ पर भेजा हो? क्योंकि मतंग ऋषि का श्राप है, यहाँ पर बाली तो आ नहीं सकता है। हो सकता है इसने मुझे मारने के लिए किसी को भेजा हो। तो हनुमान को बुलाया कि हनुमान तुम जो है ज्ञानी भी हो और बलवान भी हो, ज्ञानी भी हो और बलवान भी हो, तो जाओ जाकर के इसकी परीक्षा लो। अब देखो असली और नकली में कितना अंतर होता है, असली और नकली में कितना अंतर होता है। हनुमान जी ने क्या किया? ब्राह्मण का रूप बनाया। क्या ब्राह्मण थे? नहीं थे, ब्राह्मण का रूप बनाया, और रूप बना करके जो है राम लक्ष्मण को परखने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए जाकर के पहुंच गए। लक्ष्मण ने देखा कि कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। कौन आ रहा? ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। तो लक्ष्मण ने सोचा ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को प्रणाम करना क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। क्यों कहा जाता है? ब्राह्मणा जन्मना गुरु। ब्राह्मण जो है सभी वर्णों का जन्म से गुरु होता है। क्यों होता है? क्योंकि समाज का आधार जो है क्या है? ब्राह्मण है। धर्म किस पर क्या होता है? ब्राह्मण पर।
ब्राह्मण इस भूतल पर जो है जातियों में नहीं आता है, बल्कि उसकी गणना कायम होती है। कहा जाता देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार देवताओं के अधीन है। हम सभी देवताओं की पूजा करते हैं और देवता किस पर आधारित है? मंत्र पर आधारित है। अगर मंत्रोच्चारण ना हो तो देवताओं को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। और वो मंत्र किसके अधीन होते हैं? वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं। जब तक ब्राह्मण अपनी वाणी से मंत्रोच्चारण नहीं करता है तब तक देवताओं को भी कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता है, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ब्राह्मण क्या है फिर? तो ब्राह्मण इस भूतल का देवता है, पृथ्वी का देवता है ब्राह्मण। रामचरितमानस में भी जब परशुराम और लक्ष्मण संवाद में परशुराम है दौड़े मारने के लिए तो क्या कहा? स्वर महेश्वर हरिजन अरुगाई हमारे कुल इन पर न सुरई। सुर माने देवता, महेश्वर माने मई माने पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी का देवता अर्थात कौन? ब्राह्मण। और गाय इन पर जो है क्षत्रिय कभी हाथ नहीं उठाते हैं। तो ब्राह्मण है महेश्वर अर्थात पृथ्वी का देवता है। सर्व वेदमयो विप्रा सर्व देवमयो विप्रा, राजा सर्व देव में होता है और ब्राह्मण सर्व वेद में होता है। अब ब्राह्मण का रूप बनाया हनुमान ने। लक्ष्मण ने देखा ब्राह्मण देवता आ रहे तो हाथ जोड़ कर इनको प्रणाम करना चाहिए। राम जी ने कहते हैं देखो जैसे ही आए तो राम और लक्ष्मण के प्रणाम करने से पहले हनुमान खुद ही हाथ जोड़ के ठाड़े हो गए, खुद ही प्रणाम पहले से करने लगे। और जैसे ही खुद ही प्रणाम किया वैसे ही लक्ष्मण ने कहा इसका मतलब हमें लगता कुछ गड़बड़ है। राम जी ने कहा धीरे से इशारा किया कि असली है ये नहीं, असली है नहीं। अगर असली ब्राह्मण होते तो जो पहले ही हमें क्यों प्रणाम करने लगते? असली अगर ब्राह्मण होते तो हमें प्रणाम क्यों करते? इसका मतलब ये असली नहीं है। और हाथ जोड़ करके पूछने और लगे राम जी से, कहा ये बताओ आप कौन है, कहां से आए हैं? और उसके करीबी पथरीली घूम पर पैदल घूम रहे कौन है? को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरौपन वीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी अवगमन हेतु बन पिचरो स्वामी। अवतार में क्या लगाया? स्वामी। यानी हनुमान इसके सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध ये होता है कि हनुमान ने भी जान लिया, लेकिन अब हनुमानों परख रहे हैं कि देखें कि हम जिनको समझ रहे हैं ये वही है या नहीं। जिनको हम समझते हैं ये वही है या हमारा कहीं भ्रम है, तो पूछते हैं देखो कठिन भूमि कोमल पदगामी अवगमन हेतु बन पिचरो स्वामी। स्वामी किसको कहा जाता है? अपने इष्ट को स्वामी, स्वामी तो करता दिया जाता है। तो जब इससे ही कहा, अब भगवान राम ने भी विचार किया कि जब इन्होंने जो है स्पष्ट नहीं पूछा, अगर इन्होंने भ्रम से पूछा है तो उत्तर भी वैसे ही देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? उत्तर भी उसी तरीके से देना चाहिए। तो राम जी ने भी कह दिया कि कौशलेश दशरथ के आए और हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल्य अर्थात अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, माता पिता की आज्ञा से वन में हम जो है आए हैं। राम राम लक्ष्मण को भाई और संग नारी सुकुमारी सुहाई। लेकिन हुआ क्या? कहा हम दोनों भाई राम लक्ष्मण है और मेरे साथ में मेरी पत्नी सीता और थी। अब जो है हनुमान जी ने विचार किया सीता थी तो फिर कहाँ गई? यहाँ हरी निश्चर बहते अपे पृथ्वी हम खोजत। यहाँ पर
किसी निशाचरों ने जो है उसका हरण कर दिया है और हम दोनों भाई जो है उसी को खोज रहे हैं। दुनिया में घर वालों के तो बहुत से मददगार मिल जाते हैं, लेकिन निधन का कौन मदद करने वाला है? अब देखो यहाँ पर एक प्रसंग हम जोड़ते हैं, आपको सुनाए। अब हनुमान जी और राम जी को मिले हुए कितना समय हो गया है? क्या इसके पहले हनुमान जी राम जी से मिले थे? जो यहाँ पर ये पहचान कर रहे हैं, कभी मिले थे? अब फिर मिले थे, कब मिले? तो देखो एक बार के अब हम यहाँ पर एक प्रसंग दे रहे हैं। आज मौसम थोड़ा सही हो रहा है तो 4 बजे न करके जो है आज घर के 5 बजे कराएंगे, ठीक है? क्योंकि एकदम लेट भी अभी हो गए। एक प्रसंग देखो छोटा सा दे रहे हैं। आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, जहाँ पर एक बार शब्द आ जाए, क्या जाए? एक बार शब्द जहाँ पर आता है वहां पर समझना चाहिए कोई न कोई घटना जरूर घटी है। तो एक बार की बात है, भगवान राम की उम्र है 6 वर्ष की। कितने वर्ष की है? 6 वर्ष की राम की उम्र है। और उस 6 वर्ष की उम्र में भगवान राम ने एक लीला की। लीला क्या की? बचपन में बालकों का स्वभाव होता है, कभी कभी मचल जाते हैं, किसी कोई हट कर लेते हैं कि फला चाहिए है? जैसे कृष्ण भगवान मचल गए थे किस पर? चंद्रमा के लिए, मुझे चंद्रमा चाहिए। ऐसे ही राम जी मचल गया तो इन्होंने क्या मांगा? और एक कहावत में सत्य कहा जाता है, देखो हटे बहुत खराब होती। बाल हट, राज हट, क्रिया हट, लोभ हट, ये 4 हटें बहुत खराब होती। इनका क्या है? जैसे बाल हट, बालक अगर हट कर जाए तो जब तक उसको वो बदल नहीं मिल जाती है तब तक जो है हाथ नहीं छोड़ सकता। स्त्री अगर हट कर जाए तो चाहे से दूर क्यों ना उतर जाए, लेकिन हट नहीं छोड़ती है। कहीं ने हट कर ली कि हाँ वरदान चाहिए तो चाहिए, चाहे तुम मर जाओ, चाहे से दूर उतर जाए हमारा। राजा अगर हट कर ले तो चाहे सारी सेना बन जाए, स्वयं भी युद्ध में मारा जाए, लेकिन हट नहीं छोड़ता है। लोग और लोभी अगर हट कर जाए तो चौन की खर्च नहीं कर सकता, चाहे जितने करो। तो आज है राम ने क्या की? राम भी बचल गए। एक बार प्रभु की मचलाई, मान कीश मोए देव मगाई। एक बार भगवान राम मचल गए तो हमें खेलने के लिए बंदर चाहिए। क्या चाहिए? बंदर। अब बानर के लिए मछली है। तो राजा दशरथ की बात है, राजा दशरथ को पता चला कि राम मचल गया है, बंदर मांग रहा है, तो जो है घोषणा कर दी कि जो भी बंदर लाए और जिसको राम की पसंद करेंगे उसको जो है वो मांगा नाम दिया जाएगा। तो मदारी लोग तमाम बंदरों को पकड़ करके जो है लाने लगे और राम के सामने बंदर को जिस समय लाया जाता है, का ये चाहिए, राम जी कहते नहीं चाहिए, का ये चाहिए, का नहीं चाहिए, का ये चाहिए, नहीं चाहिए। सारी अयोध्या में तमाम बंदर हो गए, लेकिन राम किसी को लेने के लिए तैयार ही नहीं, किसी को लेने के लिए तैयार नहीं। बार बार यही कहते हैं कि मुझे बंदर चाहिए। आप राजा दशरथ बड़े चक्कर में पड़ गए, तीनों रानियां चक्कर में पड़ गई, माताएं भी पिकल है, राजा भी परेशान है कि राम मचल गया, बंदर मांग रहा है और नाना प्रकार के बंदर हमने इकट्ठे किए, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। तो जब ज्यादा चिंता का विषय बन जाए तो चिंता का समाधान कहाँ होता है? राजा जानते हैं किसके पास होता है? गुरु के पास। तो राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, का गुरुदेव तो क्या कि राम उठ गया है। क्या हो गया? कि राम उठ गया, बंदर मांग रहा है और हमने तमाम बानर मंगवाए, लेकिन किसी को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वशिष्ठ ने कहा हमें असली वाला नहीं मंगवाया है। का फिर वो कहाँ है? किसके दासोरी बनी राये और कहाँ से हनुमत दे किसके दासोरी बनी राये
उसको बुलवा लिया। राजा दशरथ ने हनुमान को बुलवाया और जैसे ही राम के सामने लाए, कहिए चाहिए, कहिए ये तो मांग रहे। अब हनुमान और राम हर समय संदेश है, जहां जहां रघुबर खेल न जाए और कहां कहां कपि संग ले जाए, हर जगह जो साथ ही रखते हैं। बड़ा पसंद। एक दिन भगवान राम ने क्या किया, हनुमान को ले जो है लिया साथ में, सरयू के किनारे आए और एक खेल खेला। क्या? पतंग उड़ाई। राम ने क्या उड़ाई? पतंग। और वो पतंग जब उड़ाई तो पतंग कहां पर पहुंच गई? एक बार प्रभु पतंग उड़ाई अब पहुंची देवलोक में जाई। देवलोक में जाकर के पहुंची। अब वहां पर इंद्र की पुत्र वधु चंद्र की पत्नी बैठी हुई थी। कान हरि जयंती की नारी और जात चंद्र लखी रूप विचारी। इसने जब पतंग को देखा तो विचार किया कि ये पतंग इतनी अच्छी है तो पतंग को उड़ाने वाला कितना अच्छा होगा। तो इसने पतंग को पकड़ लिया। जब पतंग को पकड़ लिया, अब राम की डोरी खींच रहे। पतंग तो पकड़े। राम ने कहा हनुमान हमें लगता है पतंग कहीं फंस गई है, पतंग कहीं फंस गई है। हनुमान ने कहा तो ऐसा करो, तुमसे डोरी ना खींचा तो हमें लाओ। एक एक झटका मारा, अब पतंग आ जाए। हनुमान ये तो बात सही है, लेकिन अगर डोरी टूट गई तो? हनुमान ने कहा देखो इसका ठेका नहीं, चाहे डोरी टूटे चाहे पतंग फटे। राम ने कहा अगर डोर टूट जाएगी तो एक भक्त की आशा टूट जाएगी। क्यों? राम जी कहते हनुमान मेरा एक स्वभाव है क्या कि रीने छेने प्रेम की डोरी और से प्रीति न तोड़ी जाए।
आशा जो है वो टूट जाएगी। तो एक काम करो हनुमान, अरे डोरी क्यों खींचोगे? तुम्हें और भी तो गुण है क्या? तुम्हारी चाल पवन के समान है, तो जाकर के जरा देखे आओ आखिरकार में पतंग फंसी कहाँ है। हनुमान ने कहा एक पहले परमिशन दे दो, अगर पतंग फंसी होगी तो कोई बात नहीं, अगर कोई पकड़े अगड़े होगा तो जाकर के इतनी तेल उठा के पटक दूंगा कि एक ही बार में उसका काम हो जाएगा। राम जी ने कहा अच्छा जाओ। अब जाकर के जब पहुंचे तो हनुमान ने देखा कि पतंग तो एक देवी पकड़े बैठी है, और जैसे ही देखा हनुमान चक्कर में पड़ गए। क्यों? नैष्ठिक ब्रह्मचारी पर अगर अबला की छाया भी पड़ जाती है तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। अब हनुमान ने कहा हम तो ये कह के आए थे कि कोई पकड़े होगा उसको उठा के पटक देंगे, यहाँ तो पतंग देवी पकड़े बैठी है। अब क्या करना चाहिए? तो वहां पर एक ही उपाय है केवल, क्या? हनुमान के हाथ जोड़े, माता प्रणाम स्वीकार हो। कौन कहां से आए? मेरा नाम हनुमान है। क्या करने आए? क्या तुम जिनकी ये पतंग पकड़े बैठी हो, हम उन्हीं के सेवक हैं जो पतंग लेने के लिए आए, पतंग छोड़ दो। तो कहा कि पतंग ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, एक काम करो, अगर तुम पतंग के उड़ाने वाले का हमें दर्शन करवा दो तो हम पतंग छोड़ सकते हैं। हनुमान ने कहा दर्शन ऐसे कैसे हो जाएगा? हनुमान ने कहा ऐसा करो माता, ये पतंग मेरी छोड़ दो। क्यों? कि छोड़ो छोड़ो रे पतंग मेरी माए, पतंग मेरे रघुवर की छोड़ो। दर्शन नहीं करवाओगे तब तक हम पतंग छोड़ेंगे। तो हनुमान ने करना छोड़ो भाई, अब ये हम पहले पूछे हमें जाकर। हनुमान जी लौट के आए राम जी के पास। राम जी ने कहा हनुमान पतंग नहीं लेके आए? आप प्रभु तुम इसी जगह भेज दे, बताओ वहां पतंग तो एक देवी पकड़े बैठी है, फिर तुमने उससे मांग नहीं पाई? हमने बहुत कहा लेकिन वो पतंग छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या कह रही है? वो कह रही है पतंग के उड़ाने वाले का दर्शन करवाओ। तो तुमने क्या कह दिया? हनुमान ने कहा हम बिना पूछे क्या कह देते। राम जी ने कहा तो एक काम करो, क्या करके कह दो उससे कि अभी नहीं। अब देखो 6 वर्ष की आयु में राम वादा कर रहे हैं। हनुमान जाओ और जाकर के उससे ये कह दो अभी नहीं, आगे जब 14 वर्ष के लिए हम वन में आएंगे उस समय तो ये दर्शन देंगे। हनुमान ने जाकर के कहा कि अभी रुको, आगे मेरे प्रभु जो है वनवास काल में जब आएंगे 14 वर्षों के लिए, तब तुम्हें दर्शन मिलेगा। तो पतंग जो है छोड़ दी। और वही राम जब वन में गए थे तब जो है ये जयंत की पत्नी राम का दर्शन करने के लिए आई थी।
और दर्शन करने के लिए जब आई तो भगवान प्रभु राम की भक्ति में होकर के भगवान के सामने नाचने लगी। तो इसके पति तो भ्रम पैदा हो गया। उसने ये सोचा मेरी पत्नी ये जो है तपस्वी क्षत्रिय राजकुमारों के सामने नाच रही है, अच्छा जो बैठे आराम से देखे तो इसका बदला जरूर लेंगे। उसी का जो है बदला लेने के लिए जयंत जो है कौवे का रूप बना करके गया था। तो आज जो है 6 वर्ष की उम्र में जो है भगवान राम ने वादा किया। तो हनुमान विचार करते हैं कि वही वादा पूरा करने के लिए वही तो नहीं आया। तो भगवान ने भी जो है थोड़ा ही इशारा किया कि हम जो है अब इतना तो सिद्ध हो गया कि है तो क्यों अयोध्या से आए हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। और जैसे ही कहा तो हनुमान पैरों पर गिर गए। पैरों पर गिर गए कि हमने जो है आपको पहचान नहीं पाया, हमने आपको पहचान नहीं पाया। भगवान राम ने उठाया और छाती से लगा लिया। हनुमान ने यहीं पर कहा अब चिंता न करो, अब तुम्हारे प्रण में हम साथ निभाएंगे। जो तुमने प्रण किया है उस पर हम अपने प्राणों की बाजी तक लगा देंगे। प्रण क्या है भगवान राम का? निश्चर ही ने करो अब जो उठाए प्रण कीनो, सारी पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। ये भगवान राम का प्रण है। और उसी प्रण के पौधे के लिए जो है क्या हनुमान ने भी कहा प्रण करो, अब इस प्रण पर जो है हम प्राण लगाएंगे जो तुम्हारा प्रण है। अब यहाँ से चलो, चल करके हमारे स्वामी सुग्रीव जो है रहते हैं यहाँ पर, जैसी दशा आपकी है वैसे उनकी है, चल करके पहले मित्रता करो, फिर जो है आगे सीता की खोज की जाएगी। तो हनुमान ने सुग्रीव और राम की जो है मित्रता करवाई। मित्रता करवाई। इधर क्या हुआ? राम ने सुग्रीव से पूछा कि आखिर में तुम यहाँ पर रहते हो किले एकांत में, और मैं देखता हूँ हमेशा तुम भयभीत कैसे बने रहते हो, कारण क्या है? तो सुग्रीव ने सारी कहानी अपनी बताई थी, बल्कि अपने भाई वाली के बारे में। इस तरीके से वाली ने हमको राज से निष्कासित कर दिया है। सारा वृत्तांत राम को बताया। राम ने जब सुना तो राम ने कहा सुग्रीव हम पहले मित्रता का फल हम ही अदा कर देते, और ये मित्र का दायित्व भी होता है। जे न मित्र दुख हो ये दुखारे, अपने नहीं बिलो कत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है उसको देखने में भी पाप लगता है। मित्र कोई वैसी चीज नहीं है। मरा जिससे लोग कहते थे हम तुम्हारे मित्र हैं, आजकल कोई कहता मित्र है? नहीं कहता, क्यों? मित्र है ही नहीं, इसीलिए कोई कहता भी नहीं। आज भी अगर कोई कहता हम तुम्हारे सच्चे यार हैं, दोस्त हैं, यार हैं, दोस्त हैं, लेकिन मित्र कोई नहीं कहता हम तुम्हारे पक्के मित्र हैं। क्यों? मित्रता ऐसा नाता है जब जी चाहा तब छोड़ दिया। ये मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। मित्रता बड़ा कठिन का संबंध है। जब सारे संबंध छूट जाते हैं तब मित्रता काम में आती है। अगर सच्चा मित्र तब संकट के समय किन किन लोगों की पहचान होती है? धीरज धर मित्र अरुणारे, आपत्ति काल पर रखिए। चार लोगों की पहचान आपत्ति के समय होती है। और हर एक व्यक्ति ये भगवान से कहता है हमें सुख ही मिलता है, दुख ना मिले, लेकिन हम कहते हैं कि दुख भी मांगो, लेकिन क्या कहो क्या इसको ना दे दीजिए जो बर्दाश्त हो तो बाहर हो जाए। लेकिन एक बार संकट आना जरूर चाहिए। जब संकट आएगा तो संकट में तुम्हारी पहचान हो जाएगी कौन अपना है कौन पराया है। और कभी संकट आया नहीं है तो क्या धनियों के सब है मददगार, का कौन सहाय है? धनवानों के तो है। आजकल तो मित्र ऐसे ही है, जब किसी धनवान के बेटे को भोला भाला पा जाते हैं तो अपनी जेबें भरने को चतुष्को मित्र बनाते हैं। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम तैयार नहीं, चाहे तो मैं अजमा लेना, कमाओ संकट पर तो अजमा लेना है, हर समय तुम्हारे लिए तैयार है। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम तैयार नहीं, और मुंह फेर पड़े जब आगे को तो हमदर्दी स्वीकार नहीं हो। जब कभी आपत्ति पड़ जाए कि आज हमें 10,000 की जरूरत है,
थोड़ा काम चला दो। तो अरे तुमने भैया पहले नहीं बताई थी, अब कल तो हमने जो है फलाने के नहीं गए, अब इस समय क्या बताएं है नहीं, अगर होते तो हम तुम्हारा काम जरूर चलोते पड़ी भाई, तुम्हें इतने दिन के बाद बड़ा मुश्किल समय आया था और तो कहा और ऐसे अवसर आओ कि हमारे पास नहीं मौका, यानी ये भी तो और दिखा देंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। तो आज के युग में संसार में सच्चा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। यार मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, कौन से वाले, अगर हमारे पास पैसा है तो बहुत दोस्त बन जाएंगे, या घर में बहू बेटी सुंदर है तो दोस्ती हो जाएगी, लेकिन सच्चा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। तो राम ने कहा पहले लाओ हम तुम्हारा काम कर दे। भगवान राम ने वाली का वध करके सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। अब राम किसका रह गया, तो भगवान राम ने तो अपना फल अदा कर दिया, अब किसका बच्चा, अब सुग्रीव का बच्चा है। और सुग्रीव को जैसे ही राज्य मिला तो क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब पैसा बढ़ जाता है, नहीं वो वश जनवा जगमाही प्रभुता पाई जाए मद, नहीं प्रभुता जब मिल जाती है तो फिर मजा आ जाता है। जो गिर गंगराव में रहता रहा हो, गगरीले पथरीले पर्वतों पहाड़ों पर जैसे जीवन गुजारा हो, उसे महल गुजार कल्लम के गद्दा पे अगर परिवेश मिले सुबह तो फिर बता, फिर तो सब भूल ही जाएगा उसका सुधारा में। सुग्रीव का भी यही हाल हुआ, माया की प्रबल तरंगों में जो है सुग्रीव फंस करके भगवान राम के किए हुए वादे को भूल गया। काफी समय जब हो गया, बरसात बीत गई, तो प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जिस कपिपत का मुझे भरोसा था वो भी तो हमसे दूर हुआ, माया की प्रबल तरंगों से बचनों का बेड़ा चूर हुआ। अब सुग्रीव का भरोसा था वो भी तो दूर, उसने भी हमारी सुन नहीं दी। लक्ष्मण ने कहा तो चिंता क्यों करते हो, बाली को तूने मारा है और सुग्रीव हमें सबको अभी जाते हैं बाबू में आदेश दीजिएगा। राम ने कहा जाओ, जाकर के जो है करना नहीं, भय दिखला करके उसको मेरे पास लेते आना। उससे पहले हनुमान जी जाकर के पहुंच गए। देखो ये है ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ये ज्ञानी का काम है। हनुमान ने जाकर के जो है सुग्रीव को बताया कि तुम जो है राजमहल में आकर के उन तपस्वी बालकों को भूल गए जिन्होंने अपना फर्ज तो पहले अदा कर दिया, लेकिन तुमने अभी जो है अपना फर्ज नहीं अदा किया। तब तक लक्ष्मण भी पहुंच गए, तो लक्ष्मण के क्रोध को देख करके जो है कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तो हनुमान और तारा ही आई सब समय लक्ष्मण का क्रोध शांत हुआ। तब सुग्रीव जी आए, लक्ष्मण ने कहा चलो प्रभु राम ने बुलाया है, जाकर के पहुंचे। इधर सुग्रीव ने क्या किया, जब हनुमान ने सुग्रीव को शिक्षा दी तो सुग्रीव ने भी सोचा कि जाएंगे कैसे मुंह से, तो ला पहले से थोड़ा बहुत काम कर दे। सुग्रीव ने तत्काल सेना को उपस्थित करके कहा 4 विभागों में विभाजित हो जाइएगा सीता की खोज के लिए, और एक दिशा बांट दी। 3 दिशाओं में जो है खोज के लिए सेना चल दी। अब चौथी एक दिशा बची, कौन सी, दक्षिण दिशा। राम जी के पास आए, राम जी के पास आकर के सुग्रीव रोने लगे। राम जी ने कहा रो नहीं मित्र, ये रोने का वक्त नहीं है, अब आगे क्या करना चाहिए उस पर विचार करो। सुग्रीव कहने लगे प्रभु चिंता न करो, हमने जो है जानकी की खोज के लिए पता लगाने के लिए 3 दिशाओं में सेना भेज दी है। अब केवल एक दक्षिण दिशा बची है और वहां के लिए सेना तैयार है। कौन कौन है उसमें खासकर, हनुमान, जांबल, नल, नील, सुबीर, मयंक, अंगद जैसे वीर उनके लिए जो है दक्षिण दिशा की। और एक शर्त रख दी, जो 1 महीने के अंदर पता लगा के नहीं आएगा सुग्रीव ने कहा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। अब जब चलने के लिए हुए तैयार तो राम ने बताओ हनुमान को ये क्यों बुलाया। कुछ लोग कहते हैं राम जी और किसी को नहीं बुलाया, अंगूठी हनुमान ही उठाए थे, क्योंकि राम जी जानते कार्य इन्हीं के द्वारा होना है, कार्य इन्हीं के द्वारा होना है। क्यों, यही जो है कैसे बलवान भी है, ज्ञानी भी है। तो हनुमान को ही बुलाया और हनुमान को मुद्रिका दी का ये वक्त का जो है जानकी को दिखाओगे
तो इससे ये पहचान हो जाएगी कि तुम हमारे द्वारा भेजे गए अर्थात मेरे ही सेवक हो। अब जब दक्षिण दिशा की ओर सिरा चलती है, खोजते खोजते पहुंचे और समुद्र के किनारे जब ये पहुंच गए, जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो 100 योजन के समुद्र को देख करके सब निराश हो गए, बैठ गए चुपचाप, विचार करने लगे अब आगे कैसे जाया जाए, आगे तो पानी पानी है, 100 योजन का सागर कैसे पार किया जाए। तो एक बात बताओ, आज के जो है बरात रात ब्याह शादी जाए, अगर कोई बड़े बड़ो तैयार हो गया तो सबको बरात तुम्हारा लगना ही है। लेकिन एक कहावत में ये भी कहा जाता है कि हर एक जगह पर जो है एक बड़ा बुजुर्ग होना जरूर चाहिए। क्यों? इसलिए होना चाहिए जब जोश और होश दोनों साथ में हो तभी कार्य बनता है। तो बुजुर्ग के पास क्या होता है, बुजुर्ग का जोश तो खत्म हो जाता है लेकिन उसका होश रहता है। और नवयुवक के पास जोश होता है लेकिन होश नहीं होता। लोग जोश में आकर के होश को देते हैं। तो जिसके पास ताकत या बल अधिक होता है वो दिमाग का काम कम करता है, दिमाग कम लगाता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो है दिमाग से काम करते हैं।